अच्छा चौहान साहब, ये अब एक आखिरी सवाल ये कि अगर इन किरदारों को बेनकाब ना किया गया, इन्हें ना रोका गया, तो जो मुल्क की सलामती के खिलाफ की जाने वाली हर्जा सराई है हसास इदारों को कमज़ोर नहीं करेगी? जी बिल्कुल करेगी। चौधरी एजाज हसन का क्या जाता है? सिखों की लिस्टों को फराहम करने का, लीडरों की जनाब लिस्टें फराहम करने का मामले का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर था। ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में ये लहक लहक और चहक चहक के पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, और जनाब सारों को पुट्ठे पासे लगा के बाद में उसी इफ्तिखार चौधरी को ये गालियाँ निकालते थे, उसी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म करते थे, आवाम को तो बेवकूफ़ बना दिया। अब ये सिर्फ अपनी उस सियासत और अपनी उस प्रैक्टिस के जो बिल्कुल नल एंड वाइट हुई है, मार्केट के अंदर आउट है जनाब, आपकी लॉ मार्केट के अंदर, उसको रिवाइव करने के लिए वो लतीफ खोसा अपने बच्चे की एमपीए की सीट का टिकट के लिए वो सारी पूरी रियासत को दांव पे लगा दो, अपने आध पाव गोश्त की खातिर पूरी रियासत की भैंस को सिवा कर दो, तो ये तो वो खाते में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी अपील हो गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जो लार्जर बेंच बनेगा 7, 8, 9 या 10 जजेस का, फाजिल जजेस का, मुझे उम्मीद है कि फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में आएगा। ये मेरी जाती एक जनाब परसेप्शन भी है और एक उम्मीद भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।